इस वक्त दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, उनके पास चलेंगे। दिनेश जी, महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड को छोड़कर इन दोनों ही जगहों से कमल खिलने की खबर सामने आ रही है। ये जीत का क्रेडिट किसको दे रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे को? देखिए, इसमें मैं जीत का सीधा सीधा श्रेय जो मिलेगा वो मोदी जी के पूरे देश में किए गए कार्य और विश्वसनीयता को। और अगर उत्तर प्रदेश का आप संदर्भ लेंगे तो मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी के सुशासन को। और महाराष्ट्र में जो एक संयुक्त प्रयास हुआ है, शिवसेना, शिंदे, अजीत दादा और फडणवीस जी का जो नेतृत्व था मोदी जी के मार्गदर्शन में, इस त्रिवेणी ने इसमें काम किया है। ऐसे एक बात स्पष्ट हुई है कि असली शिवसेना कौन है, तो अब निश्चित रूप में बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा को पूरे करने वाली शिवसेना अब शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना है। एनसीपी असली कौन है, अब वो शरद पवार जी वाली नहीं, वो अजीत दादा वाली है। और सक्षम नेतृत्व कुशलता पूर्वक कौन दे सकता है, तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो लोकसभा चुनाव में एक दुष्प्रचार किया गया था कि संविधान खतरे में है और आरक्षण समाप्त कर देंगे, उस झूठ के पुलिंदे का पर्दाफाश इस विधानसभा के चुनाव में जनता ने किया है। और जनता ने एक सबक दिया है कि आप जितना दुष्प्रचार करोगे उतना बड़ा दंड आपको मिलेगा। और मैं समझता हूं कि इस चुनाव परिणाम का पूरे देश की राजनीति पर एक अलग प्रकार का असर पड़ेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति और उपचुनाव में, चाहे वो राजस्थान हो या विभिन्न प्रकार के अन्य जगह हो, उनमें एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो विजय की यात्रा है, उसकी जो तीव्रता है, उस तीव्रता में मैं समझता हूं कि विपक्ष का पिछड़ना स्वाभाविक है। दिनेश जी, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा में जब योगी जी ने दिया तो वहां पर सफलता मिली, फिर उपचुनाव में और महाराष्ट्र के जो नतीजे आ रहे हैं, योगी जी के इस नारे का कितना कंट्रीब्यूशन मान रहे हैं आप? देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि बीजेपी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है जो मोदी जी के मार्ग निर्देशन पे निकलती है, काम करती है। और योगी जी एक प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी उनकी लोकप्रियता चरम उत्कर्ष पर है। और योगी जी के जो शासन प्रणाली है उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप में पूरे देश के लोग इसका उदाहरण देते हैं, उसका एक असर जरूर पड़ता है। लेकिन जो भी है वो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पे आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। एक मजबूत राष्ट्र की जो उन्होंने स्थिति में ला दिया है भारत को, वो जनता में ग्राह्य भी है और जनता को स्वीकार भी है। और महाराष्ट्र का चुनाव जो बड़े बड़े आकलनकर्ता इसके अनुमान लगाते थे, उनको एक चोट है कि आप दुष्प्रचार को बहुत समय तक नहीं कर सकते। अब आरक्षण भी संरक्षित है और संविधान भी सुरक्षित है। और मैं समझता हूं कि इसलिए मोदी जी के मार्गदर्शन पे 26 तारीख को दिसंबर को संविधान दिवस जो 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उस संविधान दिवस में अब जनता यह जान लेगी कि संविधान किसके हाथ में सुरक्षित है। और मैं समझता हूं कि ये महाराष्ट्र की जो विजय है, ये पूरे देश को एक संदेश दे रही है। दिनेश जी, 4 जून का दिन और आज 23 नवंबर का दिन, बहुत बदलाव महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में नजर आ रहा है। इस बदलाव के पीछे की वजह क्या, कोर्स करेक्शन क्या है इन दोनों ही राज्यों में आपने? देखिए, मैं महाराष्ट्र का प्रभारी रहा हूं और मुझे अच्छी तरह आकलन है कि जिस तरह से विदेशी एनजीओ की सहायता से ये कांग्रेस के नेतृत्व में, चाहे वो एनसीपी शरद पवार जी की रही हो या उद्धव जी की रही हो, उन्होंने जिस प्रकार से फतवे की राजनीति करी, उन्होंने जिस प्रकार से संविधान खतरे में है लेकर हाथों में लाल रंग की किताब को लेकर, और जिस प्रकार से उन्होंने आरक्षण खतरे में है का नारा दिया, उसमें एक जनता को समझने में एक काफी मेहनत करानी पड़ी। और जनता आज पूरी तरह समझ चुकी है कि एक तरफ विकास की अविरल धारा है जो मोदी जी के नेतृत्व में है, और दूसरी तरफ ये स्पीड ब्रेकर्स हैं जो कभी सपा के रूप में उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के रूप में और एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के रूप में महाराष्ट्र में दिखाई पड़ने वाले ये स्पीड ब्रेकर हैं। इनको पूरी तरीके से राजनीतिक ब्रेक मिला है इस चुनाव परिणामों में। हरियाणा की पराजय को ये स्वीकार नहीं कर पाए थे, अब इनको पूरे देश की जो मनोभावना है उसको स्वीकार करके मोदी जी को के बारे में दुष्प्रचार और भारतवर्ष के जो उद्योगपतियों के बारे में एक नैरेटिव तैयार करते हैं कि जो भारत के उद्योगपति हैं, एक भी विदेशी उद्योगपतियों के बारे में कांग्रेस कभी भी आरोप लगाती नहीं दिखाई पड़ेगी।
मैं नहीं कहता जो भी आरोपित है वो दंड का पात्र है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के उद्योगों को नष्ट करो, यहाँ की जो एकजुटता है उसको नष्ट करो, यहाँ का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको नष्ट करो। उत्तर प्रदेश में इनको देखना चाहिए कि कुंदर की ऐसे जगह पर 50,000 से ऊपर बीजेपी जीत रही है। क्यों? मुस्लिम वर्ग को समझ में आ गया कि ये वोट बैंक बनाती है, ये कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, ये सब मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं, और मोदी जी अपनी जनता समझ के मकान देते हैं तो हिंदू को भी और मुसलमान को भी, अगड़े को भी पिछड़े को भी, अनाज देते हैं तो दोनों को देते हैं। ये बात तेजी के साथ में उत्तर प्रदेश में मैं कहूंगा, खास तौर पे आप मीरापुर देख लीजिए, आप कुंदर की देख लीजिए, मुस्लिम बंधुओं का बहुत बड़ा भाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और महाराष्ट्र में भी जो मुस्लिम उन्माद में वोट देता था वो समझ गया कि हमारा वोट का ये जो है ये शोषण करने वाले, दोहन करने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के और शिवसेना के ये छद्मवेशी लोग हैं, और संजय राउत जी ऐसे लोग और तमाम ऐसे राजनीतिक विदूषक हैं जो राजनीति को गंदा करना चाहते हैं, ये लड़ा के चुनाव जीतना चाहते हैं। उसके दिन लद गए। अब मोदी जी का ये जो युग है वो विकास की यात्रा, जो अविरल यात्रा है, उसको तीव्र गति देने वाला ये युग है। तो ये तो आप कह रहे हैं कि कुंदर की मीरापुर की जीत में मुस्लिम वोटर्स का भी साथ है, और मुस्लिम्स को समझ में आ गया कि यूज एंड थ्रो की राजनीति जो है वो विपक्षी पार्टियां करती हैं। 130 सीटों पर लीड आपने महाराष्ट्र में बनाई हुई है, तो लीड के साथ साथ लीड चेहरा, लीडर भी, सीएम भी आप ही का होगा। देखिए, महायुति का नेता होगा, ये बात सही है, महायुति का होगा और सबकी सर्वानुमति से होगा। और बीजेपी के बारे में अगर आपको या किसी को भी, मैं समझता हूं, गलतफहमी नहीं होना चाहिए। जो केंद्रीय नेतृत्व कहता है, बीजेपी का छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता एकनिष्ठ भाव से उसे अंगीकार भी करता है, स्वीकार भी करता है, और उसकी स्वीकारता को जनता पसंद सांगत होतो